हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। और आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूं अपने चैनल लेट्स गोल पर। आप सबका स्वागत है। आज नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है बेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत। बेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हर एग्जाम में, हर बार यह सीटेट के एग्जाम में, चाहे दिसंबर में लेता हो चाहे वो जनवरी में लेता हो, हमेशा ये पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आज इसको शुरू करते हैं। बेन हीले ने ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत दिया। सीधे सीधे सवाल करेगा कि ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेन हीले ने दिया था। बेन हीले ने ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत दिया। पहला सवाल, बेन हीले ने ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत दिया। दूसरा पॉइंट आता है कि बेन हीले ने ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत को 5 भागों में, 5 स्तरों में बताया है। इसे 5 स्तरों में बांटा गया है। बेन हीले ने ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत को 5 स्तरों में बांटा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और 5 स्तर है। पहला स्तर है चाक्षुषीकरण। इसमें क्या करता है? बच्चा केवल देखता है और देखने के आधार पर वो किसी चीज को बोलता है। दूसरा है विश्लेषण। तीसरा है और अनौपचारिक निगमन। और लेवल 3 है औपचारिक निगमन। और लेवल 4 है दृढ़ता। तो यह क्रम आप याद रखेंगे। यह सीधे सीधे सवाल करता है कि पहला नामकरण इन्होंने क्या दिया था? चाक्षुषीकरण। दूसरा है विश्लेषण। तीसरा है अनौपचारिक निगमन। चौथा है औपचारिक निगमन। और पांचवा है दृढ़ता। अब चलिए इसको देखते हैं किसमें क्या होता है, बच्चा कैसा प्रतिक्रिया किसमें लेवल में क्या क्या करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला है चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चा क्या करता है? ज्यामितीय आकृति को के संपूर्ण रूप को देखता है। ज्यामितीय आकृति को संपूर्ण रूप से देखता है। विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता। जैसे कि घर में उसको मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी के आधार पर वो नामकरण करेगा कि यह गोल जो है यह रोटी के तरह है। तो पहला है चाक्षुषीकरण में ज्यामितीय आकृति के संपूर्ण रूप को देखता है, विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात है विश्लेषण का मतलब होता है विशेषताओं के आधार पर आकृतियों को बच्चा पहचानने लगता है। विशेषताओं के आधार पर बच्चा आकृतियों को पहचानने लगता है। जैसे कि उससे पूछेगा ये क्या है? तो त्रिभुज है और यह चतुर्भुज है। आकृति के विशेषताओं को दूसरा लेवल स्तर पर पहचानने लगता है। लेवल तीसरा है अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा क्या करता है? आकृतियों के बीच अंतर संबंध को समझने लगता है। जैसे लेवल 1 में क्या कर रहा था? बच्चा केवल त्रिभुज और चतुर्भुज जान रहा था। लेवल 2 में क्या करेगा? लेवल 2 यानी अनौपचारिक निगमन में क्या करेगा? बच्चा यह जानने लगता है कि त्रिभुज जो होता है वो 180 डिग्री का होता है और चतुर्भुज जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और लेवल 3 में आता है औपचारिक निगमन। इसे बच्चा प्रमेय को सिद्ध करने लगता है। जैसे तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री यानी LHS बराबर RHS प्रमाणित करने लगता है। वह लेवल 3 होता है। और चतुर्भुज का जो कोण होता है 360 डिग्री होता है, इसको भी बच्चा प्रमाणित करने लगता है। तो इसको याद रखेंगे। औपचारिक निगमन में प्रमेय को सिद्ध करने लगता है। जैसे कि तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। यह इसमें प्रमाणित करने लगता है, प्रूव करने लगता है। लेवल 4 में आता है दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चेतना के अनुसार खुद चीजें बनाता है। अर्थात ये इसको अमूर्तता की अवस्था बोल सकते हैं। इसको अमूर्तता की अवस्था बोल सकते हैं। इसे अमूर्तता की अवस्था बोल सकते हैं। अमूर्तता यानी अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो यह हालांकि सीटेट में यह नहीं पूछा जाता है, लेवल 3 तक ही पूछा जाएगा। लेवल 4 जो होता है यह उच्च क्लास के लिए होता है।
तो इसे क्रम से याद रखेंगे। इस वीडियो को कई बार देखेंगे। जैसे कि पहला हो गया चाक्षुषीकरण, इसमें बच्चा केवल देखेगा। दूसरा है विश्लेषण, यह आकृति के आधार पर विशेषता को बताएगा वो कि त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है। और लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन, इसमें बच्चा समझने लगता है कि त्रिभुज का मतलब 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज का मतलब 360 डिग्री होता है। और लेवल 3 है औपचारिक निगमन, इसमें बच्चा सिद्ध करेगा कि यह 180 डिग्री क्यों है और यह 360 डिग्री क्यों है, इसे यह प्रमाणित करने लगता है। और लेवल 4 है दृढ़ता, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चेतना के अनुसार खुद चीजें बनाता है और यह अमूर्तता की अवस्था भी बोल सकते हैं। तो एक बार क्रम से फिर एक बार याद रखेंगे, क्योंकि यह क्रम से पूछता है। पहला है चाक्षुषीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन और पांचवा है दृढ़ता। तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे और सीटेट में आप अपना 1 नंबर फिक्स करने के लिए इस वीडियो को कई बार देखेंगे। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करिए। सो थैंक यू, इस वीडियो को देखते रहिए।